हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मोटिवेशनल गुरु पर। फ्रेंड्स, किसी महान पुरुष ने ये सही बात कही है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, पर भगवान हर किसी को मौका देता है एक सही रास्ते पे चलने का। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जो ये प्रूव करता है कि भगवान हर किसी को मौका देते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें, सही करें और सच का साथ दें। फ्रेंड्स, एक शहर में एक सेठ जी रहते हैं जो कि पहले बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद उनकी लाइफ एकदम बिल्कुल बहुत ही सटीक, बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी हो जाती है। पर फ्रेंड्स, उनका मन आस्था में बिल्कुल नहीं रहता। वो सक्सेस बहुत रहते हैं, उनके पास गाड़ी, बंगला, बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें वो लाखों लोगों को रोज़गार दिए होते हैं, पर उनका स्पेशली मन भगवान में नहीं लगता। एक दिन बात होती है कि वो ऑफिस से अपने निकलते हैं, सारे काम को देखकर, सारे फैक्ट्रियों के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको देखकर वो शाम को निकलते हैं अपने ऑफिस से। ऑफिस से निकलने के बाद वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में उनके जो और फैमिली वाले होते हैं और परिवार वाले होते हैं वो बहुत ही आस्तिक होते हैं। उनका भगवान पे बहुत ही भरोसा होता है और शायद उन्हीं लोगों के कर्मों की वजह से सेठ जी भी प्रसन्न रहते हैं, उनका बिजनेस चलता है। वो देखते हैं कि उनके घर बहुत बड़ी पूजा हो रही होती है, लेकिन वो उस पूजा में शामिल नहीं होते और वो वहाँ से सीधे अपने बेडरूम में जाते हैं और अपने नौकर को कॉल करते हैं कि मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। नौकर झट से आता है और कहता है, सर मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, अभी कॉफ़ी लेके आपके कमरे में जस्ट आ ही रहा हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उनको बहुत ही बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, तो वो तुरंत फिर कॉल करते हैं अपने जो उनका सर्वेंट होता है कि कॉफ़ी रहने दो और मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, टहलना चाहता हूँ। वो सोचते हैं कि शायद ऑक्सीजन की कमी हो या कोई और बात हो, तो मैं थोड़ा गार्डन में टहल लेता हूँ। और वो अपने घर के बाहर गार्डन में जाते हैं और गार्डन में वो टहलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेचैनी खत्म नहीं होती। फिर वो अचानक बैठते हैं, उठते हैं, थोड़ा चलने लगते हैं और अचानक फिर वो ये सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा सड़क पे टहल लेते हैं, और वो अपने घर का गेट ओपन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं टहलने। टहलते 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 रात के लगभग 12 बज जाते हैं। फिर वो घर वापस आते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, सर्वेंट से, कि ऐसा है डॉक्टर्स को कॉल करो कि वो आके मुझे देख ले। शहर के जो नामी गिरामी बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं, उनका चेकअप होता है, टेस्ट होता है। वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे बेचैनी हो रही है, आप मुझे दवा लिखिए। तो मजबूरी में डॉक्टर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दवा लिखते हैं और कुछ नींद की गोलियां देती हैं और कहते हैं कि अगर आपको नींद ना आए तो इनमें से गोली ले लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। फिर सेठ जी आराम से लेटते हैं, लेकिन फिर भी उनको 2 बज जाते हैं, नींद नहीं आती। फिर वो नींद की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेने के बाद भी उनको नींद नहीं आती। फिर वो उठते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं और सड़क पे चलते चलते अचेत अवस्था में वो बहुत दूर झुग्गी झोपड़ियों वाले बस्ती में चले जाते हैं। उस समय जब वो टहलते हैं झुग्गी झोपड़ियों वाले बस्ती में, तो लगभग 4 बजे जो डॉन टाइम होता है हमारा, उस समय वो झुग्गी झोपड़ियों के बस्ती में टहल रहे होते हैं। तब तक एक महिला के रोने के चिल्लाने की आवाज़ उनको चीख सुनाई देती है। फिर उनका मन कहता है कि मैं एक बार जाके देखूं कि कौन महिला है, किस लिए आखिर चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है। लेकिन फिर उनका कदम बढ़ता नहीं है। वो सोचते हैं नहीं, इन फालतू के झमेलों में क्या फंसना, मैं अपने घर को चलता हूँ। और वो जैसे ही 2-3 कदम आगे चलते हैं, फिर सोचते हैं, एक दूसरा विचार उनके मन में आता है कि हो सकता है वो महिला बहुत संकट में हो। फिर वो वापस उस महिला के जो ढाबा होता है, एक तरीके से वो मकान होता है छोटा घास फूस का, उस मकान के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए बहन जी, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं रास्ते से गुजर रहा था, आपके रोने और चीखने की आवाज़ सुनी तो फिर मैं रुक गया, आप बताइए क्यों चिल्ला रही हैं। तो फिर उस महिला ने कहा कि देखिए मेरे बच्चे की तबीयत खराब है,
मैं अस्पताल में गई, कई डॉक्टरों से मिली, उन्होंने कहा बहुत सारा खर्च लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं किया, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा तो रोने चिल्लाने से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं काम करती होंगी, आपके पति कहीं ना कहीं काम करते होंगे। तो उस महिला ने कहा नहीं, मेरे पति नहीं है, डेड हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, मैं ही हूँ जो घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती हूँ और थोड़े बहुत पैसे कमाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उनसे पैसे मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने मदद मेरी की नहीं। फिर उन्होंने कहा तो इस समय चिल्लाने का क्या मतलब है। तो उस लेडीज औरत ने कहा कि मुझे कल एक बाबा मिले थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदद तभी होगी जब तुम कल रात डॉन टाइम में 4 बजे अचानक चीखना शुरू करोगी, तो कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने के लिए भगवान भेजेंगे। और ये बात सेठ जी को सुनते ही उनके समझ में आ गया कि शायद मुझे ही इस महिला की मदद के लिए चुना गया, इसलिए मुझे नींद की गोली ने भी काम नहीं की, किसी दवा ने भी काम नहीं की, इसलिए मैं बेचैन रहा। और तुरंत सेठ जी को समझ में आया और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, डॉक्टर्स को बाकायदे ये निर्देश दिया कि आप जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, आप इनकी दवा कीजिए, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा। वो डॉक्टर्स आए, एम्बुलेंस में उस बच्चे को ले गए, माँ भी चली गई। बाद में वो ये सोचते सोचते अपने घर पहुँचे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा नास्तिक था, फिर भी भगवान ने इस नेक काम के लिए मुझे चुना। यानी कि मेरे परिवार वाले जो आस्तिक हैं, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों के कर्मों की जो फल होता है वो फल मुझे मिला। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि आपने मुझे ऐसा समझा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का सार ये कहता है कि हम नास्तिक हों या आस्तिक हों, भगवान पे बिलीव करते हों या ना करते हों, लेकिन भगवान हर किसी को मौका देता है इस दुनिया में कुछ अच्छा करने का। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसा करो काम, कुछ अच्छा करो काम कि दुनिया आपको करे सलाम। तो हम अगले वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। तब तक के लिए प्रणाम आप सबको।